ये जो हमने प्रॉब्लम लिया है पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है। पिछले प्रॉब्लम में खाली यूडीएल लग रहा था और हमने क्या करा था, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक पॉइंट लोडिंग भी ले लिया। अब इसका हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हमको क्या करना है, पहले सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है। तो वी ए निकालना है। वी ए निकालने के लिए हम सिग्मा वी को जीरो कर देंगे। ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस। तो नीचे देखिए, एक तो यूडीएल का टोटल वेट लगेगा, दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन, और नीचे एक आपका 10 न्यूटन का भी लग रहा है। तो आपने वी ए निकाल लिया। इससे वी आपका कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। तो वी आपने यहाँ पे 25 न्यूटन लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे कपल को भी निकालना पड़ेगा, एम ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एम को हम जीरो कर देंगे। तो देखिए एम ए एंटी क्लॉकवाइज, 10 का मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज, दैट इज 10 इंटू 5। 10 का मोमेंट कितना आएगा, 10 इंटू 5, और 15 का मोमेंट कितना आएगा, 15 इंटू 6.5। तो यहाँ पे देखिए 15 का 15 इंटू 6.5 और 10 इंटू 5 लिखा। तो एम ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 147.5 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे एम ए को भी हम लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब हम इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटों को नाम देना पड़ेगा। हर पॉइंट को हम दो नाम देंगे, इसको हम ए और ए1 नाम देंगे। ए के ऊपर इन दोनों को लेना है, ए1 के ऊपर इन दोनों को नहीं लेना है। इस पॉइंट को हम दो नाम देंगे, बी और बी1। बी के ऊपर इसको लेना है और बी1 के ऊपर इसको 10 न्यूटन को नहीं लेना है। और इस पॉइंट को हम नाम देंगे, इट इज पॉइंट सी। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन लेंगे। देखिए पहले मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन लिया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लेंगे, ये शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो सी पे शेयर फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे कोई डाउनवर्ड फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो सी पे शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। B1 पे शेयर फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, B1 के राइट साइड जो पूरा यूडीएल है वो यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। पूरा यूडीएल यहाँ पे कितना शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, पूरा यूडीएल पूरे यूडीएल के वेट के जितना यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा। पूरे यूडीएल का वेट कितना आएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 न्यूटन आएगा। तो B1 पॉइंट पे शेयर फोर्स आ गया 15 न्यूटन। 15 न्यूटन आ गया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 50 न्यूटन। इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ देंगे। उसके बाद बी पॉइंट पे निकालेंगे, तो इस 10 न्यूटन को भी लेना पड़ेगा और यूडीएल को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसका राइट साइड है। तो देखिए हमने क्या करा, प्लस 15 प्लस 10 दैट इज प्लस 25 न्यूटन आ गया। प्लस 25 आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 25 न्यूटन। इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। अब A1 पॉइंट पे निकालना है, तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। तो यूडीएल के कारण प्लस 15 न्यूटन आएगा A1 पे, और 10 के कारण प्लस 10 न्यूटन आएगा A1 पे। तो यहाँ पे आ गया प्लस 25 न्यूटन। प्लस 25 आ गया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, 25 न्यूटन एक पॉइंट मिल जाएगा। इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। उसके बाद जब ए पे निकालेंगे तो वी ए को भी लेना पड़ेगा, साथ में इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। तो वी अपवर्ड लग रहा है और अपवर्ड को अपने को यहाँ पे निगेटिव लेना है। देखिए अपना साइन कन्वेंशन, जब हम राइट से लेफ्ट की ओर बनाते हैं तो अपवर्ड फोर्स को हम निगेटिव लेते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। तो देखिए ए पे तीनों का हमने एल्जेब्रिक सम कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया। तो वापस आप 0 से इसको मिला देंगे तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम इस तरीके का नजर आएगा। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सी पॉइंट पे देखिए बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आएगा। अगर यहाँ पे कोई कपल लगता रहता तो उतने न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे मिलता, लेकिन यहाँ पे आपका कोई कपल नहीं लग रहा है, तो सी पॉइंट पे आपका 0 आ जाएगा। तो 0 मतलब आपको यहीं पे मिलेगा। अब B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो B1 पे 1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, पूरा यूडीएल करेगा। पूरा यूडीएल कितना करेगा, तो पूरे यूडीएल का जो वेट आ रहा है इसका मोमेंट अपने को लेना पड़ेगा B1 पॉइंट पे। पूरे यूडीएल का वेट आया 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन यहाँ से कितने दूरी पर लगेगा, 1.5 मीटर पे लगेगा। तो यूडीएल का मोमेंट जब यहाँ लिखेंगे तो आप कितना लिखेंगे, -15 इंटू 1.5। 5 इंटू 3 क्या हो गया, ये 15 हो गया। 15 इंटू 1.5 ये आया -22.5 न्यूटन मीटर। निगेटिव आया, रेफरेंस लाइन के हम नीचे चले जाएंगे, 22.5 न्यूटन मीटर। चूंकि यहाँ पे यूडीएल है और यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व बनता है, तो इसको मैंने पैराबोला बना दिया। अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन हमारा पैराबोला हमेशा ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा। अब बी पॉइंट पे निकालेंगे, तो बी पॉइंट पे 10 का तो मोमेंट 0 ही हो जाएगा। तो खाली यूडीएल का मोमेंट बी पॉइंट पे आपको मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा जितना B1 पे मिला, मतलब पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। उसके बाद E1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो E1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको इस 15 का मोमेंट E1 पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो 15 की दूरी E1 से कितना होगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आपका आएगा 1.5 मीटर।
1.5 में मैंने 5 को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 6.5 मीटर। तो देखिए 15 का मोमेंट मैंने लिया, 5 इंटू 3 दैट इज 15 इंटू 6.5, और 10 का भी मोमेंट लेना पड़ेगा। 10 का मोमेंट कितना आएगा, -10 इंटू 5। 10 का मोमेंट 10 इंटू 5 क्यों आया, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका 5 मीटर है। तो A1 पॉइंट पे -147.5 न्यूटन मीटर आ गया। हम रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे, 147.5 न्यूटन मीटर एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इसको देखिए स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, पैराबोलिक कर्व से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस रीजन में आपको यूडियल नजर नहीं आ रहा है। जितने रीजन में यूडियल नजर आएगा उतने रीजन में आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व बनाना है। अब ए पॉइंट पे निकालेंगे, ए पॉइंट पे वी का मोमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन ए पॉइंट पे एक कपल लग रहा है, कपल को लेना पड़ेगा। कपल एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैं प्लस लिखूंगा। तो देखिए ए पॉइंट पे प्लस 147.5 न्यूटन मीटर और ऐड कर दिया इसमें मैंने, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0। तो वापस हम इसको 0 से मिला देंगे, तो ऐसा इसका बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।